गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पन्नाधाय का त्याग पाठ शुरू किया था और उसकी कहानी एक खूबीलाल और एक उसकी बहन के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास किया गया था कि दोनों बहन भाई किस प्रकार एक अंताक्षरी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की कविता सुनाई और उसके बाद उसकी बहन एक नाटक पढ़ रही है। अब उस नाटक के माध्यम से ही आपको उस पूरी कहानी या पन्नाधाय का जो त्याग है उसके बारे में बताया यहाँ गया है। तो खूबीलाल अपनी जीजी से जो वो किताब या पुस्तक लेकर बैठी थी उसमें जो नाटक पढ़ रही थी उसके बारे में पूछ रहा है और अपनी जीजी से कह रहा है कि जीजी जो आप पढ़ रही हो वही नाटक की कहानी मुझे भी सुना दो, मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ने अपनी जीजी से वो प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। अब यहाँ पर ये जो नाम आए हैं ये सभी या तो वीरता की तो मिसाल थी ही थी, तो सभी की सभी रानी थी, बेगम थी, अर्थात एक प्रकार से ये सभी संपन्न महिलाएं थी, जिसके लिए कह रहे हैं कि जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मगर जो जीजी है वो कह रही कि मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, और क्या थी, वह एक धाय माँ थी। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। और यह बिल्कुल सच है कि जैसा पन्नाधाय ने किया था वह आज तक दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया है, क्योंकि वह एक साधारण महिला थी और उन्होंने जो कार्य किया वह कोई महान भी नहीं कर सकता है। अब वह खूबीलाल को समझा रही हैं, कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी। वह एक छोटी सी बात के माध्यम से खूबीलाल को बताना चाहती है कि पन्नाधाय जो थी उनके त्याग की कहानी उनके बेटे से ही जुड़ी हुई है कि कौन माँ ऐसी होगी कि जिसकी आंखों के सामने उसके एकमात्र लाडले पुत्र को कोई व्यक्ति तलवारों से टुकड़े में बदल दे और वह उफ तक ना करे। अब खूबीलाल कहता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लाल को उसकी आंखों के सामने ही तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। अब जीजी कहती है, हाँ, मगर पन्नाधाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी खूबी, क्योंकि वो मजबूर नहीं थी कि उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने ही मार डाला जाए और वो उसे असहाय होकर देखती रहें। स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी, क्योंकि पन्नाधाय का यह त्याग उन्होंने अपनी मर्जी से किया था और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी थी कि उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी है। सुनो, अब वह खूबीलाल को बता रही है, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई थी। चित्तौड़गढ़ के जो महाराणा थे संग्राम सिंह, उनकी मृत्यु के बाद राज्य में थोड़ी अव्यवस्था सी फैल गई थी। उनके बड़े पुत्र भोजराज जो कि पहले ही कालग्रस्त हो चुके थे और जो उनका दूसरा पुत्र था विक्रम सिंह, वह भी अधिक बड़ा नहीं था, 14 या 15 वर्ष का ही था। और सबसे छोटा तीसरा पुत्र उदय सिंह था जो केवल 7 या 8 ही वर्ष का था। तो उदय सिंह की देखभाल के लिए पन्नाधाय को रखा गया था। पन्नाधाय का मतलब पन्ना उनका नाम था और धाय जो कि उसकी देखभाल के लिए रखी गई थी, तो इसलिए उनका नाम पन्नाधाय ही हो गया था। उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो पन्नाधाय है उसका भी एक बेटा था उदय सिंह की तरह और उदय सिंह जितना ही था। तो पन्ना जो कि उदय सिंह की देखभाल के लिए लगाई गई थी, उसका स्वयं का एक पुत्र था जिसका नाम चंदन था और राजा का पुत्र उदय सिंह था। तो इसी कहानी को हम कल आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार पन्नाधाय उदय सिंह की देखभाल करती थी और साथ में अपने बेटे
चंदन को भी रखती थी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।